अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन अब्बास सैदर और ये हैं सुमेरा सगीर। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। ओके, सो आज का मुद्दा क्या है भाई? मुद्दा ये है कि आजकल हेलमेट पहनने पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है, कि जो कि बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मत भूलिए कि जब 80 की दहाई में पहली बार इस पर अमल दरामद करवाया जा रहा था तो अवाम की तरफ से एक जुमला सुनने में आया था, जो कि था कि हुकूमत ने हेलमेट इंपोर्ट करवाए हैं, इसलिए जानबूझकर उनको बेचने के लिए सख्ती करवा रही है। और ये जुमला हमें इतना पसंद आया कि आज तक बोला जा रहा है, लगे ठेका। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो बाइकर्स जो हादसात का शिकार होते हैं उसमें से 41% यानी 41% जो है वो इस वजह से अपनी जान से जाते हैं क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहनते। तो गोया साबित ये हुआ कि हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारी इज्तिमाई सोच ऐसी हो चुकी है कि हम समझते हैं जिस चीज में हमें फायदा है उसमें से हमें साजिश की बू आने लगती है। लगे ठेका। वैसे खंडू मियां ये बताइए कि तबला बजाने के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है क्या? अरे मियां, हेलमेट पहनने में दिक्कत क्या है? आखिर प्रॉब्लम कहां आती है? मुझे तो लगता है जितना हम लोगों ने एक दूसरे से उधार ले रखा है ना, हमें वैसे पैदल चलते हुए भी हेलमेट पहन के फिरना चाहिए। भाई लगे हाथ गवर्नमेंट से भी ये मेरा सवाल है कि जहां आप लोग लैपटॉप देते हैं तोहफे के तौर पर, इनाम के तौर पर, पजीराई के तौर पर, वहां पर एक एक हेलमेट भी दे दें। हैं? लैपटॉप हेलमेट हेलमेट। अच्छा, लगे ठेका यार। अच्छा, एक हल है मेरे पास। अगर तमाम सियासतदान इंतखाबी हलकों में हेलमेट पहनकर जाएं अगले इलेक्शन में तो मुझे लगता है आवाम को हेलमेट की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। तो लगे ठेका। जिन्नी की तू है उन्ना की ठेका लाया ओए पालिया करो, हेलमेट नहीं होंगे तो बोधे खराब होता रहेगा सबका कॉमेडी डिमांड, क्योंकि ये है पब्लिक। तो आज की जो हमारी मेहमान हैं वो बड़ी मल्टी डायमेंशनल हैं। मॉडलिंग, एक्टिंग और होस्टिंग के तमाम शोबों में बेहतरीन और कामयाब तजुर्बात करने के बाद वो तशरीफ ला रही हैं पब्लिक डिमांड में द वन एंड द ओनली इफ़त उमर। ये असल में होना ये है कि मैं आपसे वहां पे कुछ बातें करना चाहता हूं। मुझे पता है आप थक चुकी हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी ज़हमत देना चाहता हूं। नहीं, मैं थकी नहीं, मैं तो One more time, ladies and gentlemen, इफ़त उमर, give it a big hand. Welcome to Public Demand. पब्लिक डिमांड। Yes, आप पब्लिक डिमांड पे यहाँ पे आई हैं, आपको ये पता है? हाय प्लीज, सियासत पे बातें नहीं करनी। थोड़ी सी ऐसे हल्की सी। अच्छा, वायरल होना है? मैंने होना है। मेरा बड़ा दिल करता है वायरल होने को। फिर से आप भी काफी रहे हैं, फिर से वायरल। अच्छा, आपके आने से पहले हम लोग हेलमेट की अहमियत पर बात कर रहे थे, तो क्या ये मुमकिन है कि हम मॉडल्स को हेलमेट पहना के रैंप पे वॉक करवा सकें ताकि शायद अवाम रागिब हो सके? मॉडल्स को तो आप कुछ भी पहना के कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि जो मॉडल्स कैरी कर सकती हैं वो आम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, आपको ये पता है ना कि पड़ोसी मुल्क ने मिशन भेज दिया चांद पे, तो ऐसे ही इत्थे जो वजीर खारजा नूं IMF जो भेज के राजी हो रहे हैं। आप इस फर्क को कैसे देखती हैं? जब तक सही डेमोक्रेसी बिल्कुल तसलसल के साथ नहीं चलेगी तो हमारा यही हाल रहेगा। अगले चांद पे जाएंगे हम, यहाँ पे बैठ के साइफर लहराएंगे। प्लीज 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 आप तशरीफ रखिए। पहले तो मैं आपसे इस वजह से भी बहुत मुतासिर हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सनल लेवल का सवाल है कि यूजुअली हमारी जो मॉडल्स होती हैं वो इतनी वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होती, स्पेशली पॉलिटिकली। सो आपको शौक है इस बारे में खबर रखने का, मुल्क की हालात पे खबर रखने का, आपसे किसी भी मौजू पर बात करते हैं तो इतना अच्छा जवाब आप देती हैं। सो आई एम सो इम्प्रेस्ड। जब मैं बड़ी हो रही थी तो भुट्टो के वो लास्ट, मतलब उनकी फांसी का वो वक्त है ना, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि हमारे घर में रोना धोना था। माय मदर वॉज अ पक्का ज्याला। फिर ज़िया का दौर भी मैंने देखा है, और उस ज़माने में हम बड़े हो रहे थे इसलिए तब पॉलिटिकली तो हमें नहीं पता था कि गलत है या सही है, लेकिन वो एक फौजी भाई की मोहब्बत जो थी, इमोशनल अटैचमेंट, वो एक जो प्रोपोगेंडा था, हम भी उसके ज़ेरे असर रहे हैं। उसके बाद नवाज शरीफ आए, फिर बेनज़ीर आई, और आई एम सॉरी मैं उनका नाम अब नहीं लेना चाहती, मेरे लिए वो इनसिग्निफिकेंट हो चुके हैं। अच्छा, ओके। मैंने उन पे भी एतबार किया और मैं समझी कि ये जो बोल रहे हैं वाकई ही मीन्स इट एंड ही नोज। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जब मैं उनसे डिसअपॉइंट हुई ना, अच्छा, तब मुझे हुआ कि आई शुड नो। फिर मैंने किताबें पढ़ी और लोगों को सुना, तो एंड में यही पता चला यार डेमोक्रेसी ही आजकल जो सिस्टम दुनिया में चल रहे हैं उनमें बेहतरीन है। शाहरुख खान साहब जी जी वीडियो पैगाम भेजते हैं आपको
जी। और फिल्म में माहिरा खान को साइन कर लेते? अरे ऐसा काहे भाई? माहिरा की शक्ल देखे, माशाल्लाह जवान नहीं, है, नहीं, 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 इतनी ऐसे- अच्छी एक्टर है, अब मेरे सामने बैठ के अपने आप को अरे ऐसे नहीं वो कह सकती। स्टार है, वो स्टार है, वो स्टार है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन उस पैगाम के पीछे क्या राज मुज़मर है? उसके पीछे एक म्यूचुअल फ्रेंड थे जिनको अच्छा। ये पता था कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एक सरप्राइज था जो उन्होंने मुझे भेजा एंड आई शेयर्ड इट विद पब्लिक एंड थैंक्ड हिम और बस वायरल हो गए। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे भी शाहरुख खान साहब ने ऑटोग्राफ भेजा था वैसे। ओह वाह, हाँ, मैं वो भी बड़ा वायरल हुआ था। मैंने भी बड़ा फ्लॉन्ट किया था क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं। मैं भी बहुत बड़ी फैन ना, हूँ। कसम से। राज, शाहरुख खान साहब अगर यहाँ तशरीफ लाएंगे तो उनकी तवाज़ो कैसे करेंगी, क्या पकाएंगी, क्या पहनेंगी, उस दिन की तैयारी क्या होगी, सर वो तो बताएं। मैं आएंगे तो मैं भी एक फैन की तरह आप अभी से घबरा गई हैं, आई कैन सी दैट। मतलब मेरे घर तो नहीं आएंगे, अगर आ गए स्टेट गेस्ट होंगे। नहीं, हम फर्ज करते हैं कि उन्होंने कहा इफ़त मैं आ रहा हूँ, तो फिर- इफ़त मैं ऑन द वे हूँ, बस फिर वो मेरा और उनका मामला है। चंगे रह गए उन सारे। सच्चे इन्हें 4 रोल लेनी किसी दिन। अगर इस तरह मुझे कोई सर्व करे कॉफी तो मैं तो हर वक्त पीती रहूं। क्या बात है। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। इफ़त जी, मैं ना मॉडलिंग करना चाहती हूँ, लेकिन जैसे ही रैंप पर कदम रखती हूँ तो मेरी कांपे टांग जाती हैं। तो मेरे इस फोबिया का कोई हल बताएं। नहीं है, मैं आपको बताऊं, व्हेन आई वाज मॉडलिंग हमेशा शो होने से पहले मैं इतनी नर्वस होती थी, ऑलवेज आई हैड अ स्टेज फ्राइट। ओके, लेकिन इसको कवर करने का यही तरीका है कि अल्लाह का नाम लो और बस चले जाओ। वंस यू आर ऑन द रैम्प और आपका वो जो डर पब्लिक का होता है वो उतर जाता है, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाते वैसे तो इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लेकिन मॉडलिंग के लिए कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिला अभी तक। आप मुझे ना बस एक फूंक मार दें, फिर देखिए मेरी हैं। मॉडलिंग मेरी की। फूंकों से अल्लाह करे कुछ हो। ये शो है वो आप गलत बंदे से फूंको हाँ। का कह रही हैं, आपको कहीं है, और वो- कांटेक्ट करना चाहिए। और वैसे भी आप शो में तशरीफ फरमा है, जमान पार्क में नहीं। I didn't say that. I said it. didn't say I said it. I that. said it. Okay. मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। बिल्कुल आपसे एक बात को माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं। ये मेरी पसंद के मुताबिक बड़ी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, इसमें थोड़ी कॉफी और डाल दे। जी, एक्चुअली मैं तो कॉफ़ी भी मलाई मार के पीती हूँ। ओह, दस। नजर भी आ रहा है। अच्छा, मुझे एक अकबर इलाहाबादी साहब का शेर याद आया है कि दावा बहुत बड़ा है, रियाजी में आपको तूले शबे फिराक को तो नाप दीजिए। इसका मकसद ये था। Can you repeat the question, please? That's not the question. Okay. फकत एक तमहीद है। आपको जहां तक ले जाना चाह रहा हूं वहां तक पहुंचे जरा मेरे साथ चल के कि आप फैशन की पायनियर हैं यहाँ पर। सरहद पार उर्फी जावेद नामी एक स्पीशी है, अपनी तर्ज की वाहिद। उसकी फैशन सेंस को कैसे देखती हैं आप? उनकी मर्जी है। नहीं, उनकी फैशन सेंस को कैसे देखती हैं? Does it even fall in fashion? मेरे टाइप का फैशन नहीं है, हाँ। तो मैं तो नहीं करूंगी। हाँ, पर मैं उसकी बुराई क्यों करूं? फैशन के नाम पे कुछ भी करना जायज है? मतलब फैशन के कुछ पैरामीटर्स हैं, डू एंड डोंट्स हैं या नहीं है? डूज एंड डोंट्स कुछ तो होते हैं, लेकिन वो मैं या आप तो नहीं डिसाइड वो करेंगे। कौन decide करता है, of वो course? ठीक है, जो दुनिया में इतना नाम बना लेते हैं कि लोग उनको फॉलो करते हैं, दे डिजाइनर्स, दे नो, Of course. अब मेरी पसंद और तुम्हारी पसंद में फर्क हो सकता बिल्कुल हो है। सकता घर से तैयार होके तो हम सब बहुत प्यारा निकलते हैं ना, अपने ताईं। अपने ताईं। पर मैं ये दावा नहीं करती कि मैं सही कह रही हूँ और आप गलत है। बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक करना शुरू करूँ तो मुझे तो लाहौर कत्ल कर दे, तो लाहौर पे एक मतलब पेंट फिर जाए पूरा। लेकिन अगेन हु एम आई, लेट decide. देम बी हैप्पी। अगर आप खुश हैं अपने उस पे जो भी आप तैयार हो, बी हैप्पी। आई टोटली एग्री विद दिस कि हम सब का अपना अपना पसंद नापसंद का एक मयार होता है कि जैसे आपने एक उम्र में सोचा कि मैं फिल्म नहीं करूंगी, आपके घर वालों ने भी आपको Those were not the times. मेरा पुत्र वाह भाई वाह वाह भाई वाह, जीवे पिया और मेरे बच्चिया, और बल्कि जितनी सेहत है मेरे बच्चिया कुचिया।
वाह भैया और सुना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किनको ले आए आज साथ? वे मज्जां दे पट्ठे चोरी लुक के खाण वाले वे मज्जां नूं गंदे गंदे इशारे करन वाले वे पुरानी गां नूं भैण समझ के दुपट्टा देण वाले मेरा तारफ मोहसिन नाल क्यों नहीं करवाया अब मेरे ज़हन च नहीं रहा ज़हमतां वालिए मेरा कर्मा वालिए मोहसिन। हाँ जी। मीट माई फर्स्ट लेडी। बल्कि तुहानू कहना चाहिए मीट माई लास्ट लेडी क्योंकि होर किसी ने तुहानू रिश्ता देना ही नहीं। एडा रिस्क सिर्फ मेरे अम्मी अब्बू ले ए मेरी पलोठी दी बेगम है। चौधरी इफ्फत उमर असद। ये इफ्फत उमर से मिलता नाम नहीं है? खाली नाम नहीं मिलता, शौक भी बहुत मिलते थे। रियली? बस वो ते मेरे अब्बा जी ने एक कतल दी सुलह च झोटे जे नाल मैनू बंद और तू ते मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं केड़ा शीरी मजारी हां? तू शीरी मदारी नहीं बल्कि मेरे लिए बीमारी है कि तू मेरी शिमला पहाड़ी चलो सब, एक तो आप बिन बुलाए शो में आ गए, ऊपर से आप भाभी माँ को भी साथ ले आए। क्या चक्कर क्या यार, इतना अच्छा शो चल रहा था उनके साथ। अच्छा सारी लाइन जो मां कट दे भाभी तक ठीक है। असल दे विच मैं तेरी भरजाई नू डॉक्टर रून नबी दे कोल लेके आया था। ओ सॉरी साहब, वो गायनाकोलॉजिस्ट नहीं ने, वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने। ओ मैनू पता है ना वो गाइयां दा डॉक्टर ना वो मज्जियां दा डॉक्टर है। मैं तेरी भरजाई दा ओ की करावना है? सर्जरी करवानी है। सर्जरी नहीं औंतरिया, बस जरा जॉ लाइन ठीक करवानी, मत्थे दियां थोड़ियां झुरियां मुकाणियां, डबल चिन थोड़ी ठीक करानी ते नाले लिप जॉब करानी। ओके ओके ओके। बस ए समझ ले के भी पुराने 86 नंबर ते एक नवी औरत तैयार करावनी है। क्या बात है चौधरी साहब, गल सुनो। हाँ। जिथे इन्ना खर्चा कर रहे हो भाभी ते, हाँ। पूरा वैक्स भी करा दो। और तेनू ये ते पता नहीं कि इंदे बावां दे वाल ही ते मेरी कमजोरी है। हाय हाय। कमजोरी मेरे वालों ते ना पाओ, तुसीं आप एडे कमजोर हो कि तुहाडे ते गोडे भी हुण बलालगंज तो पैणे ने। नाले मोहसिन साडे पिंडां थावां च तुहानू पता है वैक्स दा रिवाज ही नहीं। अच्छा। जे कदी शादी विआह हो जाए ते मैं अखबार नू तीली ला के ना चिड़ इफ्फत जी तुहाडे कोल असल च आवन दा मकसद ए आ। थोड़ा पीछे रहना, इफ्फत जी कमजोर ने कि तेरे वर्गा निछ मार के होस्ट भी होश कर देना। शट अप। असल दे विच चुदरानी नू तुहाडे कोल लियावन दा मकसद ए आ कि इनू तुसीं कपड़े पावने सिखा दियो, इनू ग्रूमिंग करनी सिखा दियो। वाह, दूरों देखो लगदा संडा स्टैंड ते लाया। अभी है मेरे दिल में जज्बात। अच्छा इनू ग्रूमिंग करनी सिखा दियो, ओके। इनू कैट वॉक सिखा दियो। तो ये ਤੁਹਾਨੂੰ कैट वॉक करके दिखाया करन जी। अच्छा जी। इफ्फत जी वैसे तो मैं कैट वॉक कर लेती हूँ रैंप पे, पर ये औंतरा मैनू कहंदा रस्से ते टुर के विखा। मैं कई बारी समझाया मैं चुदरानी है कि लच्छो बांध रही है। भाई माया ना जी हो जाए, तुसी तराशे होए हो ना, इनू उहो जा बना दे। ये बड़ा On a serious note, Yes please. I'm starting a lifestyle show. Lifestyle, आपकी problems, इन सब के बारे में बताएगा तो इसमें बेगम साहिबा भी सीख लेंगे। सदके जा, बस मैं चाहना जी इनू ग्रूम कर दियो। इनू मैं नथिया गली सॉरी इनू मैं नथिया गली दे पहाड़ों ते चढ़ाते कमा जानू सुंदरा पलके तो उठा आंखों में तसल। देखते रहिए पब्लिक डिमांड, होता रहेगा इफ्फत उमर साहिबा का रिमांड। लौट कर आएंगे छोटे वक्फे के बाद पब्लिक न्यूज़ में। जानू सुंदरा पलक डिमांड। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। इफ्फत उमर साहिबा का कॉमेडी डिमांड जारी है। तो आप कुछ कह रही थी? मैं चौधरी साहब से एक बात अर्ज जी, करना please, चाह रही हूँ। सदके शाहिद साहब, आप अपनी बेगम की इतनी फिक्र कर रहे हैं, उनको ऐसा होना चाहिए, उनकी लाइनें भी नजर नहीं आनी चाहिए, फलां। हाँ। तो आपने खुद को कभी देखा? आई एग्री विद यू इफ्फत। ये देखे ना, इनको पूछ रही है कि कभी खुद को देखा है। 18 साल हो गए इन्हें अपने पैर नहीं देखे।
ਉਤੋਂ ਐਡਾ ਔਂਤਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚ ਦੀਪਿਕਾ ਪੈਟਾਗੋਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਔਂਤਰੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਬੋਲੀ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਲਾ ਵਾਲੀ ਆ, ਅੰਜਲੀਨਾ ਜਲੂਲੀ। ਜਲੂਲੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है। मैं कहा बोटॉक्स करा दे, कहता नहीं बकरे को टक्कर खा रहा है। अगर उनको आपसे मोहब्बत है तो ये सब आप में उनको नजर आती होंगी। हाँ, अच्छा अभी चूंकि आप जिक्र भी कर रही हैं इस हवाले से, कुछ हीरोइंस जो हैं वो हकीकत पसंदी से भागती हैं, मुझे लगता है उनकी जो एज है उसके हिसाब से, जब उनको, और मर्द हजरात भी ऑफ कोर्स, उनको जब उनकी उम्र के हिसाब से रोल मिलना शुरू होते हैं तो वो थोड़ा सा ऑफेंड हो जाते हैं। वो उनकी मर्जी है। आई एम अ रियलिस्टिक पर्सन, मैं अपनी सोच के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रही हूँ, वो अपनी सोच के मुताबिक। सो आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीवन। सबके लिए कितना प्यार भरा है इनके दिल में। नीलम कमरनल की मसला है। असूली असूली असूल मसला। की जंग। असूल का मसला था। आप टेलीविज़न पे ख़वातीन से जिस लहजे में बात आपने की है वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और वाइस वर्सा कोई खातून भी किसी मर्द के साथ इस लहजे में बात करे, गालियां दे, तो मैं इसी तरह हर एक की एक रिस्पेक्ट एक कम अज़ कम नेशनल टेलीविज़न पे तो दिखा दें। और जो उनका एंटी फेमिनिज्म स्टांस है वो मुझे लगता है खाम खा है। तो मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं, आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम। वो जो मर्जी बोलते रहे, वो अच्छे राइटर है इस मुल्क के, उन्होंने जहाँ कुछ गलत लिखा है वहाँ बहुत अच्छा भी लिखा है, उनकी रिस्पेक्ट मैं करती हूँ, लेकिन मेरा उनसे असूली इख्तलाफ है, और वो जब तक वो ठीक नहीं होंगे या मैं ख़राब नहीं होंगी चलता रहेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी कभी कभी लगता है, क्योंकि जैसे अभी एक फिल्म आई 123वां तेरी मेरी कहानियाँ का एक हिस्सा था, तो 123वां में वहाद साहब हैं उसमें, मैं भी शायाद साहब हैं। अब उसकी कहानी जो है उसका लुब्बे लुबाब ये है कि वो जो खातून है उनको 123 मर्द अप्रोच करते हैं, प्रपोज करते हैं, क्योंकि वो बहुत हसीन है, वो मैं भी शयात हैं इस वजह से। लेकिन होता ये है, ट्विस्ट ये है कहानी का, कि वो उन 123 प्रपोजल्स को ठुकरा के अपने शौहर के साथ रहने का फैसला करती है, कि जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो गोया कभी उनकी कहानियों में खातून जो हैं वो पैसों के लिए शौहर छोड़ देती हैं, और कभी वो 123 मर्दों को छोड़ के इतनी लॉयल होती हैं कि वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले शौहर के साथ। अगेन औरत की मर्जी है, बट आई थिंक दैट्स अ लूजर वुमन, जिसको बिल्कुल उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई डिग्निटी नहीं है। इफ अ मैन इज चीटिंग, आपको चीट नहीं करना, पर आपको स्टैंड लेना है। आप ये बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं? इससे ज्यादा दुख औरत को कोई और बात देती ही नहीं। लो जी फजी, ए थोड़ी गल नू मैं भी एग्जीमेट करना। अज तो बाद मैं भी अपनी चुदरानी की इज्जत करांगा। आदाब आदाब। हम हैं महाराज कुमार। शक्ल से तो आप यमराज कुमार लग रहे हैं। शक्ल पे मत जाना, शक्ल से हम लगते हैं, तुमने अभी हमारी करतूतें नहीं देखी। हम धोती पहन के सर के बल खड़े हो जाते हैं। इसे कहते हैं सिर धड़ दी बाजी लाना। मियाँ, हम यहाँ क्या करने आए हैं? हीरोइन की तलाश में आए हैं। मैं आपको मनशियात फरोश लगता हूँ? उस हीरोइन में तो हम खुद कफील हैं, हमें फिल्मी हीरोइन चाहिए। वैसे मैं पछाण लिया मोहसिन है, हीरो ते छुरी गर्दन दे आर पार करके दुकाना ते मांग रहा हुंदा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਤੇ ਬਲਬ ਖਾ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो तो डॉक्टर ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਟਿਊਬ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ એનર્ਜੀ ਸੇਵਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬਲਬ ਨਹੀਂ, એનર્ਜੀ ਸੇਵਰ ਖਾਇਆ ਕਰ। हम यहाँ इफ़त उमर से दर्जन फिल्मों का मुआहिदा करने आए हैं, और वो मुआहिदा सीन ताज जैसा मुआहिदा नहीं होगा। और सबसे पहले हम पाकीज़ा फिल्म का रीमेक बनाएंगे और साहिब जान का किरदार इफ़त उमर से करवाएंगे। पाकीज़ा एक आइकॉनिक फिल्म है, उसकी तौहीन होगी। रीमेक की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। एग्जैक्टली। आप कर लेना फिल्म पाकीज़ा, हीरो पलीता है। घोंचू सुनो, तुम शायद नहीं जानते, पाकीज़ा को बनने में 15 साल लगे, और उन 15 साल के दौरान मीना कुमारी उम्र रसीदा हो गई थी, और उनकी शादी भी टूट गई थी, और निम्को और कसरत मैनोशी की वजह से उन्हें कई बीमारियों ने आन घेरा था।
क्या चाहते क्या हैं आप? इसकी मौत। ओ मेरे हथों लिखी है, तुसी अपनी गल करो। हाँ, हम चाहते हैं कि इफ़त उमर साहिबा हमारी उस फिल्म के लिए हाँ कर दें, हाँ कर दें और हाँ कर दें। आप मीना कुमारी के बुढ़ापे पे फिल्म बनाना चाहते हैं? साहब नहीं, जान के नहीं। मतलब उनकी बाकी जिंदगी कैसी गुजरी? नहीं, हम उनके नाबालिग ज़माने की फिल्म बनाना चाहते हैं कि उन्हें बहुत सारे मसाइल ने घेर लिया, नादरा के चक्कर लगा रही हैं, शिनाख्ती कार्ड बन नहीं रहा है और फिर मेरे जैसा एक कमसिन हीरो कम क्लर्क इन्हें टकराता है और इनसे कम पैसे में इनका शिनाख्ती कार्ड बनवाता है। अगर आप हीरो हैं तो फिर साहब जान मैं ही बन सकती हूँ। आप सही कास्टिंग यंग लोगों को काम करना चाहिए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल ये शनाख्ती कार्ड आप बनवा रहे हैं, इन्हें फिल्म नहीं बनानी, ग्रुप दुबई लेके चला जी। स्टोरी तो बहुत बोगस है, लेकिन चले फिर भी आप मुझे ये बताएं, वो बड़ा सिलेक्टिव सा काम करती हैं। कोई मुआवजे पे बात करें, कोई हम इन्हें कैश नहीं देंगे। हाँ, हम सस्ते रेट पे आटा देंगे और 300 यूनिट बिजली मुफ्त और अपना थोक के हिसाब से घी और दीगर मशरूबात। लो ज़्यादा प्रोड्यूसर ते मंशूर इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी वाला। यस। लेकिन आपको पता है आंजहानी यमराज कुमार साहब, आपका दौर जा चुका है, अब आप नत्थु खैरा ही लगेंगे, कोई हीरो वीरो तो नहीं लगेंगे। तो फिर ऐसा करो कि किंग खान से कहो कि वो तैयार हो जाए, हम उसे लेके बनाएंगे फिल्म बिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे पर हम बिल दे चुके सनम। और मैं भी बड़ी हरी कोशिश की थी ये, मगर बिल है के मानता नहीं। मौसम सुबह सुबह एक औंतरे ने दरवाजा खड़काया, मैं जाके दरवाजा खोलिया थे, हंस के कहता है ये बिल आपका हुआ। बहुत अच्छे। कमाल अमरोही साहब ने एक फिल्म बनाई थी हमें लेकर कि दिल अपना प्रेत पराई, हम बनाएंगे बिल अपना प्रेत पराया और उसका थीम सॉन्ग होगा क्या? ना बिजली है ना पानी फिर भी दिल है पाकिस्तानी, हाय हाय। तुम्हारी छतरी तुमसे छीनूं फिर भी हूँ पाकिस्तानी। ये हम शहबाज शरीफ से मुतासिर होकर लिख रहे हैं। जी जी। अमा चिदरानी तू बन काजल ते मैं बनना किंग खान, ते रारते गाना गाइए बिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लेकिन जिन्हें इसी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, फिल्म बननी चाहिए थी बड़े बिल वाला। नहीं, इसे लेके बनाएंगे क्या? हम आपके बिल में रहते हैं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, देखते रहिए पब्लिक डिमांड होता रहेगा इफ़त उमर साहिबा का कॉमेडी रिमांड। लौट कर आइए एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। इफ़त उमर साहिबा का रिमांड जारी है। अब आपकी राय जानने के लिए हम सब बेताब हैं। हम आपसे कुछ तीखे सवाल करेंगे, आपके सामने कुछ अदाकारों के नाम रखे जाएंगे जिसमें से आपको चुनना है। बड़ा मजा आता है मुझे ऐसी बातें। आई नो आपको मजा आता है बट इट्स सो बैड। नुमान एजाज या अदनान सिद्दीकी? भाई अब आपने मुझे पैसे दिए हुए हैं तो मुझे जवाब तो देना यस पड़ेगा। प्लीज। नुमान एजाज। नोमी भाई? ओके परफेक्ट। सुहेल अहमद साहब या फिर परेश रावल साहब? That's a tough one. ना, That's a tough one, but I'm sorry, Paresh Rawal. मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और आपकी राय का एहतराम तो हमने बिल्कुल करना है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सुहेल अहमद साहब यकीनन हमारे But लेजेंडरी। he is amazing. Of course, of course. लेकिन अब आप दोनों में से एक चूज करवा रहे हैं ना। और यही इस सेगमेंट की खूबसूरती भी है। या वहाज अली या फहद मुस्तफा? यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है। बहुत मजे का है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मेरी रूह तक सरायत कर गई है ये खुशी। वहाज। ओके, मैं बस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरी शक्ल भी ना जाया करें। अली सेठी या आतिफ असलम? चांदनी रात। देखिए मुझे आजकल पसूड़ी बहुत पसंद आया हुआ है। ओके। इसलिए सिर्फ इस वजह से और उनके एक्सपेरिमेंटल काम की वजह से और उनकी डेडिकेशन जिस तरह उन्होंने सीखा है उसकी वजह से राइट नाउ इट्स अली सेठी। वाह 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 इफ़त जी, ये बहुत अच्छे टाइम पे आपने अली सेठी का नाम लिया। अबू भी नहीं ना उन पीसी बीच रहे। हुमायूं सईद साहब या शान साहब? देखें अगर आई एम सो सॉरी, मैंने भी लिखिया मिले, मैंने माफ कर दो।
देखिए हम दोनों को इस काम के पैसे मिल रहे हैं, या वी हैव टू। हम आइयो ओए होए शान यहाँ आते आते तक रहेंगे। ओके, खलीलुर रहमान कमर साहब या बीगुल? अरे ये कोई सवाल है? बिल्कुल नहीं है। बीगुल बीगुल बीगुल। ऑफ कोर्स, मुझे जवाब पता था। वैसे खलील साहब का वो डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, 2 टके का चौधरी। 2 टके का कोई इंसान नहीं होता। हाँ शाबाश है। सिर्फ चौधरी होता है। ओके, अब आपसे मैं कुछ अधूरे गीत पूछूंगा, कुछ अधूरे मिसरे होंगे और आप उन गीतों आई एम को वेरी बैड एट इट। कोशिश करने में क्या Okay. है ना। पहला जो गीत है उसमें शायर जो है वो एक हमारे ही दरिया की बेबसी का जिक्र करते हुए नजर आएंगे, पंजाब का एक दरिया। मैं बेड़ियां हजार तोड़ दा, हाँ मैं रावी, मैं पानी में साह निचोड़ना है। हाँ क्या बात वन है, ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स, है ना? फेवरेट सजाद फेवरेट भाई। फेवरेट। क्या वाह, हल्का कितना जे थोड़ा जे गुनगुना दो ना तो मजा आ जावे। ये है ना, आपके साथ गाओ। आप हम चाहते मिलके हैं कि गाते वो मुझे जूतियां मारे? नहीं, सजाद अच्छा भाई। आप गाएं, मैं चले हम मिलके गाते मुंह हैं। हिला लाओ भाई दूंगी। माइक लाओ नौजवान। रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेली यार कोई ना ते किसे नु सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया कोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ लां, जे इथों कदी रावी लंघ जावे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कदी रावी लंघ जावे ते इंडिया पिछों पानी छड़ जावे। जे इथों कदी रावी लंघ जावे ते ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਨਵਾ ਲਈਏ। ਇਹਨੇ फिर नहीं नहाना। अगला जो गीत है, इस गीत में शायर किसी कातिल हसीना को एक आतंकवादी साबित करने के दर पे है और उसके मिसरे ये हैं कि सज्जी अख मीटा ते होण कई फैर। कलाशनकोफ, हाँ कलाशनकोफ। ये वाह, मैं हुस्न दी कलाशन को मर देने में तो ये आशिक लो, सजी अख मीठा ते होण कई है, खब्बी अख मीठा ते मारा सारा कलाशनकोफ। कलाशन को वाह वाह। कलाशन को कलाशन को। और रुकिया, आप गाया करें, मैं हूं क्लाशन तोप। अगला गीत जो है बड़ा लाजवाल गीत है और मेरा बड़ा पसंदीदा गीत भी है। इसमें जो शायर है वो अपनी गुर्बत सुना के ना जरा आए। महबूबा को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। गुर्बत का एहसास दिला के, हाँ, हाँ। सोना ना चांदी। वाह वाह, अभी जीत गए, अभी जीत गए। Am I right? यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये मेरे जमाने के गाने हैं ना। इनका मैं क्या करूं, आप तो बहुत अच्छी हैं इसमें। सवाल अधूरा होता है और आप बूझ भी लेती हैं। भाई अरे भाई, इन्हीं गानों ने हमारी जनरेशन का दिमाग खराब किया था। अब मेरे हिस्से क्योंकि सवाल छोड़ा नहीं इन्होंने तो मैं गाने गा लेता हूँ। बिल्कुल। थोड़ा सा साथ मिलके। Okay. फिर छुट्टी का दिन जब होगा हम खूब घूमा करेंगे, दिन रात होठों पे अपने चाहत के नगमे खिलेंगे, बेचैन 2 दिल मिलेंगे, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। वाह वाह वाह, बात है, क्या बात है। साहिल की रेत पर यूं लहरा उठा ये दिल, सागर में उठने वाली हर लहर को सलाम। सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। ओके, सो अब अगला जो गीत है वो एक ऐसे ट्रेंड सेटर, मैं उनको सुपरस्टार नहीं मानता, मुझे लगता है कि ट्रेंड सेटर जो होता है ना वो सुपरस्टार से भी बड़ा होता है। वाह। वो एक रेवोल्यूशन लेकर आता है। तो उनका गीत है, ये पहला हिंट है, और वो कहते हैं कि शी वॉज मोर लाइक अ ब्यूटी क्वीन। बिली जीन। अरे माइकल जैक्सन, माय फर्स्ट क्रश। हम सब का मतलब के तुम तो पैदा भी नहीं होगे तब। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे पैदा नहीं होगे हमारे जब मैं पैदा जमाने हुआ। में आई थिंक 86 में आए थे उनका थ्रिलर का 86 में वीडियो। पैदा हुआ था मैं। हाँ।
तो एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन उसी जमाने की बात है। इनका थ्रिलर VHS की टेप पे है ना, आया कसम था से, yes। और मैं मर मिटी थी और उस टाइम का कितना बड़ा वीडियो था वो। थ्रिलर एम्बेली जीन्स, आई मीन वो तो और बीट इट और ओफ, क्या ओफ, वीडियोस ओफ, थे ओफ। यार, क्या वीडियोस थे। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अब हमारे शो का एक बड़ा एक अछूता सा एक सेगमेंट है और वो हम आपके गोश गुजार करेंगे, आपकी नजर करेंगे। एक माहिया है मेरे पास, वो एक के दो भी हो सकते हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो सुनाया जाए आपको, है ना? ओके। वो बिजली नहीं बन पाई ओए, मैं बिजली नहीं बन पाई, शोनू चारे चन लग गए हाय, जदों इफ़त उमर आई हाय, बड़े पेत खोल दिए हाय, वो बड़े पेत खोल दिए, सारे चुप कर जांदे जदों इफ़त बोल दिए ओए, जदों इफ़त बोल दिए। अरे वाह, मैं तो आपके आवाज की तो हमेशा से अरे फैन हूँ, और आपने ये एकदम जो किया है, I mean, इतना सुरीला और इतना मजे का था कि मैं तो झूम गई। और मेरे बारे में आज तक एक बादशाह साहब ने एक दफा कुछ गाया था। Really? हाँ Okay. और आज आपने गाया। ओके, चलिए अब हमारे उस सेगमेंट का वक्त हुआ है कि जो हमने एक ट्रेडिशन को जिंदा रखने की हत्तुल इम्कान कोशिश की, और वो है स्टैंड अप कॉमेडी। हम दावत देंगे शकील सिद्दीकी साहब को। क्या कर रहे हो? मोबाइल देख रहा हूँ। ये बीवियों का वो हथियार है जो मियाँ के जेब में पड़ा होता है, कैसे? बस पकड़ा जाते हैं इसी से। ये मोबाइल कभी कभी फंसवा भी देती है। अच्छा। अभी मैं परसों शादी में क्या पता क्या हुआ? क्या? दूल्हा दुल्हन की रुखसती हो रही थी, मेरा मोबाइल बज गया, गाना लगा हुआ था, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, आज हम अपनी मौत का सामान ले चले। दूसरा मैं देखा जनाजे में, देखा वहाँ भी बड़ा झगड़ा हुआ इस बात पे। वो क्यों? एक आदमी का मोबाइल बज गया, उसमें गाना बज रहा था, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। सबने मैयत रख के सब भाग गए। अच्छा, तुम पहली बार इंडिया गए थे ना? हाँ। क्या कुछ हुआ था? ओ पहले तो बड़ा मसला हुआ। पता है, मैं रिक्शा में बैठता हूँ, वहाँ पे एड्रेस ऐसा बताते हैं, सीधा लेकर राइट मारो, आगे जाके फिर लेफ्ट मारो, फिर राइट मारो, लेफ्ट मारो, ये आदत पड़ गई। हाँ। पाकिस्तान आया, कराची में बैठ गया खान साहब के रिक्शे में। ठीक खान है। साहब हमारे गयूर कौम, मैं उनके रिक्शे में बैठा, मैंने खान साहब सीधा लेकर राइट मारो, उसने वहीं ब्रेक मार दी। क्यों? मैंने भी पूछा क्यों भाई, ब्रेक क्यों मारी, आगे जाके राइट मारो। बोला उधर जाके मारने का क्या बात करता है, इधर ही खड़ा हो, इधर ही मारता है। खवातीन के बारे में बताओ, पहले की खवातीन, अब की खवातीन के बारे में। यार माफ़ी चाहता हूँ, पहले की खवातीन बड़ी मासूम होती थी, सीधी सादी होती थी। अम्मा ने आ गया, रजिया तेरी बात पक्की हो गई, रजिया पलंग के अंदर बड़म शर्मा शर्मा के मर गई वहीं पलंग के अंदर, आधा दुपट्टा खा गई, वहीं से रुखसत भी हो जाती थी। अच्छा। उस जमाने में शादी होती थी, इतना बड़ा घूंघट, हाँ। कुछ पता नहीं अंदर कौन सा माल जा रहा है। वो रोती थी धाड़े मार मार के, अम्मा नहीं जाऊंगी, अब्बा इस गेंडे के साथ तो कभी नहीं जाऊंगी, अम्मा आए, गले मिल मिल कर रोते थे। मोहल्ले के लड़के आए, वो भी नहीं मट गए, उनको नहीं पता किससे गले मिल कर रो रहे। साथ गधा खड़ा, उसको करी मामू नहीं जाऊंगी, वो गधा है वो। और आज की लड़कियां शादी के टाइम पे, रुखसती के टाइम पे सब रो रही थी, अपना मेकअप ठीक कर रही थी। देखना 25,000 लग गए मुंह पे। नानी दादियाँ चुटकियाँ काटती है कि रो ले मनहूस, तस्वे बहा ले। बोले मैं क्यों रो, ये मनहूस रोएगा जो मुझे लेके जा रहा है। नाना पाटेकर की शादी हुई ना, वो बड़ा सीन हुआ। क्या? वो कमरे में गए जाके करे अच्छा है अच्छा है, आ गई मेरे घर पे कब्जा करने लालची औरत। खिड़की कूद के भाग गए, बोले कोई पागल है शायद। सनी देओल की शादी हुई है, हाँ। वो गया, उसने भी अपनी फिल्मी डायलॉग बोला जाके, अच्छा कैसे? ये 2.5 किलो का हाथ है, भाभी कोमा में चली गई, कहीं ठोसा ही ना मार दे। धर्म जी घुसे, उन्होंने भी अपने अंदाज में किया। कैसे? बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। भाभी कह रही मेरी शादी हुई है, मैं नाचने आई हूँ। बहुत शुक्रिया, मजा आया। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके तो हम फैन हैं,
और माशाल्लाह आपने जो पूरी दुनिया में स्पेशली हमारे हमसाया मुल्क में पाकिस्तान का जो नाम किया है, उसको हम हमेशा बहुत एडमायरिंग नज़र से देखते हैं और अल्लाह आपको और कामयाबियाँ दें, आप और झंडे गाड़े और इसी तरह लोगों को हंसाते रहें। क्या बात, क्या बात। चलिए अब आप हम सबको छोड़कर जा ही रही हैं, तो आए फिर आपको सी ऑफ करते हैं अपने अंदाज से। ये तो मुझे कोई लग रहा है कुछ साजिश की बू आ रही है ना आपको? आए ना। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी, तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं। बात है मोहसिन। Beautiful, so much. Mohsin. Thank you. And it was my favorite song, Really, one really. of my favorite songs. And thank you so Thank much. you. I had such a great time with you. Thank you so and all of you. आपको गाना लगा बड़े अच्छे लगते हैं, इसको दही बड़े अच्छे लगते हैं। वो मुझे वो भी अच्छे लगते हैं। ओके, इतनी इज्जत अफजाई आपने कर दी है अब हमारी, लेकिन जाते जाते एक हमारा आखिरी सेगमेंट है, उसका नाम है हैप्पी रोस्टिंग। मेरी होगी? नहीं, आप हम सब की करेंगी। नहीं। चलिए, आज हैप्पी रोस्टिंग का जरा एक अलग सा मुझे लगता है रुख देखने को मिलेगा, क्योंकि इफ़त साहिबा जो है वो किसी को भी जोक नहीं करना चाह रही, तो आप इन सब के शायाने शान कुछ बोल दें। शकील भाई। I mean, he's pride of Pakistan. Okay. And we have learned from him. मैं इनकी तारीफ के अलावा और क्या कह सकूं? ओके, डन। आपने कितनी अच्छी बातें की शकील जी के लिए। वैसे वो डार्विन का कहना है कि इंसान पहले बंदर था। शकील भाई को देख के लगता है अब भी है। ये आप कह सकती हैं, मैं नहीं कह सकती। ओके, अगली बारी इन्हीं की है। वाजिद साहब के लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी इनके लिए कि हंसाना क्या बात, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और वो जो टाइमिंग होती है एक कमेडियन की, उससे बड़ा फन कोई नहीं है। क्या बात। और मैंने ट्राई भी किया करने का, लेकिन मैं इन बड़े लोगों की तरह कभी नहीं कर पाई, लेकिन जितना भी सीखा आप लोगों से। क्या बात। सलामत रहे। अब मेरी बारी है। हाँ, मेरी बारी है। चलो इतनी मेरी इज्जत होगी, आज रहने दो। रुक जा वाजिद। वैसे तो आम दूल्हों की जूता छुपाई की रस्म होती है ना, ये पहला दूल्हा था जिसकी मुंह छुपाई की रस्म हुई थी। अच्छा, चौधरी साहब के लिए क्या कहना चाहेंगी आप, शेरी भाई? इनके को तो देख के हंसी आ जाती है। नॉट दैट आई एम सेइंग के, लेकिन माशाल्लाह आप इतने फुल ऑफ लाइफ और मुस्कुराता चेहरा है आपका, और यू परफॉर्म सो वेल। वाह, रैप की मलका इफ़्फ़त उमर, नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंदे अर्जमंद, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इंसाफ की इफ्तिराज की कसम, हमसे जो मांगोगी मिलेगा। सर मेरा बैग। थैंक यू सर। अच्छा किया ले लिया। मैं दोनों असल दे विच गड्डी ताईं सी ड्रॉप करना चाहता। अच्छा, सी ड्रॉप। बैग अपना अपना। ओके, सो अगली है हमारी फलक भट्ट साहब। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी आप बहुत प्यारी हैं, थैंक यू। और मज़ा आया आपसे मिलके। अच्छा, ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਲੱਤ ਨੂੰ। ओए होए। अब हमारी को होस्ट सुमेरा जी के लिए। मैं सिर्फ ये कहूँगी, एक तो प्यारी बहुत है, बहुत सॉफ्ट बोलती हैं,
ऐसी लड़कियों का पर्स जब भी खोलेंगे अंदर से पापड़ निकलेगा या बाजरा निकलेगा या टिश्यू पेपर। हल्की ग़िज़ा खाती है ना। ओह ग्रेट शो, आपके साथ बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आगे तारीफें हो रही हैं, आगे तारीफें हो रही हैं, सुनते हैं। हाँ, इसके बारे में मोहसिन के बारे में ये कहूँगी कि एक मुश्किल वक्त से ये गुजरे और इन्होंने उससे बहुत अच्छा हैंडल किया। गुड। एंड लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स एंड फॉरगेट अबाउट इट। लाइफ मूव्स ऑन, यू लर्न लेसन्स। और आप इतने टैलेंटेड हैं कि शोबिस को आपकी ज़रूरत थी वाह। और रहेगी। एंड आप बहुत बड़े फनकार हो। क्या बात। थैंक यू सो मच। मौसम दे नारे, मौसम दे नारे, मौसम नू तक्के, मौसम नू तक्के। देखते रहिए पब्लिक डिमांड। अगले शो में मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।